नमस्कार मित्रों, माँ ब्रह्माणी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई रघुवीर सिंह और आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे महाराणा प्रताप से हम क्या सीख सकते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि हर कोई उनको अपना आदर्श बनाना चाहता है। उनके व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं। एक महान चरित्र के धनी महाराणा प्रताप से हम क्या सीख सकते हैं, आज हम इसी वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप से जो पहली चीज सीखी जा सकती है वो है स्वाभिमान। उनका मानना था कि हर व्यक्ति जन्म लेता है और मरता है, हर व्यक्ति में एक जैसा खून होता है, तो फिर कोई बड़ा या छोटा कैसे हो सकता है, तो फिर मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। और इसीलिए इसी स्वाभिमानी व्यक्तित्व के चलते वो अकबर जैसे इतने बड़े साम्राज्य के बादशाह के सामने नहीं झुके और अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व को उन्होंने दिखाया और अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उन्होंने हमें सिखाया कि हम किसी के सामने क्यों झुकें। अगर हमें एबिलिटी है तो हमें झुकना नहीं है। कायर व्यक्ति झुकता है जब वो व्यक्ति हार मान लेता है कि अब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तभी वो व्यक्ति अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करता है। इसीलिए महाराणा प्रताप हमें सिखा गए कि हमें अंत तक टिके रहना है, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक टिका रहता है उसकी फिर कायनात भी मदद करने लग जाती है। दूसरी चीज जो महाराणा प्रताप हमें सिखा गए वो है लक्ष्य। उनका मानना था कि जब तक एक लक्ष्य हमें पूरा प्राप्त न हो जाए, हमें दूसरा लक्ष्य क्यों बनाना। उनका आजीवन एक ही लक्ष्य रहा, मुझे पूरे मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र करवाना है। और इसीलिए वो आजीवन अपने मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ते रहे और किसी के फेंके गए टुकड़ों पर पलना उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने बार बार अपने लक्ष्यों को चेंज नहीं किया कि नहीं इस बार का लक्ष्य है कि मेवाड़ आजाद कराना और दोबारा लक्ष्य बना दूं कि नहीं मैं अकबर से समझौता कर लेता हूं और बड़ा राज्य प्राप्त कर लेता हूं। उनका लक्ष्य बस एक ही था, मुझे मेरे मेवाड़ को आजाद करवाना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी कह गए थे कि जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता ना, वो व्यक्ति चलती फिरती लाश के समान है। इसीलिए अपना एक लक्ष्य बनाइए और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए लगे रहिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि हम जब लक्ष्य बनाते हैं, पहला प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो सीखते हैं। दोबारा प्रयास करते हैं, थोड़ा और सीखते हैं, तीसरा प्रयास करते हैं, थोड़ा और सीखते हैं, और चौथा प्रयास हमें सफल कर देता है। इसलिए मित्रों, अपने लक्ष्य पर अड़िग रहें, बार बार लक्ष्य चेंज ना करें। तीसरी चीज जो महाराणा प्रताप सिंह हमें सिखा गए वो है कि उनमें छोटे बड़े का भेद नहीं था। वो जाति भेद नहीं करते थे। वो भीलों के साथ खाना खाते थे, उनके साथ सो जाते थे, जमीन पर बैठकर, जमीन पर लेटकर वो अपना दिन बिताते थे। उनको एक राजा होने का कोई अभिमान नहीं था और इसीलिए उनमें एक लीडरशिप का सबसे बेस्ट गुण था। वो जानते थे कि किस प्रकार अपने से छोटे जो जूनियर हैं उनको अपनी तरफ रखें। अगर उस समय जब वो सब कुछ हार चुके थे उन्होंने राजा बनने का तानाशाही रूप दिखाया होता तो क्या उनकी जनता उनका साथ देती? नहीं देती। लेकिन उन्होंने अपने अंदर लीडरशिप के गुण के कारण सबके साथ मिलकर रहे। किसी के साथ उनका पुत्र बन के रहे तो किसी के साथ उनके पिता बन के रहे, लेकिन अपनी जनता से जुड़े रहे। जमीन से जुड़ा रहना ही उनको सफल कर गया। चौथी बात जो महाराणा प्रताप सिंह हमें सिखा गए कि वो धर्म के प्रति भी भेद नहीं करते थे। यहां पर धर्म का अर्थ आप सनातन धर्म या इस्लाम धर्म से ना लें। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। उन्होंने जो लक्ष्य धारण किया था उस पर तो वो अड़िग थे ही, लेकिन वो दूसरे के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है उसका भी सम्मान करते थे। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने सोच लिया उनका जो धर्म था उस पर अड़िग रहे, वो दूसरे के धर्म की अवहेलना या उसकी आलोचना नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस प्रकार मैं अपने धर्म पे बना हुआ हूं, सामने वाला भी अपना धर्म का पालन कर रहा है।
और इसीलिए उनका व्यक्तित्व महान था। पांचवी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज का टाइम नारी को बहुत गलत तरीके से दिखता है। एक समय था जब नारी को मां भवानी जगदम्बा के बराबर समझा जाता था, उसको पूजनीय समझा जाता था, उसको मां और बहन का दर्जा दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे संस्कार कम होते गए, लोगों की सोच विकृत होती गई, और उसी का नतीजा है कि आज के समय में नारी का सम्मान बहुत कम हो गया है। तो महाराणा प्रताप हमें सिखा गए कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है। अकबर के सेनापति की बेगम को जब अमर सिंह उठा के लेके आ गए तो महाराणा प्रताप सिंह ने कहा कि ये हमारी मां बहन है, इनको ससम्मान वापस भेज दिया जाए, हमारी लड़ाई इनसे नहीं है। क्योंकि अकबर का सेनापति अपने धर्म का पालन कर रहा है, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, तो इन नारी को जो हमारी मां समान है, इनको बीच में लाना गलत है। और फिर उन महिलाओं को महाराणा प्रताप सिंह ने ससम्मान वापस भेज दिया। तो ये था महाराणा प्रताप सिंह का व्यक्तित्व, जो हमें बहुत कुछ सिखा गया। सच में महाराणा प्रताप सिंह जैसा न तो कोई हुआ, न कोई है और न कोई होगा। उनके इसी व्यक्तित्व ने उनको आदर्श बना दिया। तो क्यों ना हम भी एक प्रयास करें। मित्रों, किसी को कॉपी करने से अच्छा है कि आप स्वयं जैसे बने, क्योंकि किसी को कॉपी करेंगे ना तो एक कॉपीराइट आएगा, लेकिन अगर आप स्वयं जैसे बनेंगे तभी आप एक नए महान बन सकते हैं। मित्रों, महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन में किस प्रकार आखिरी सांस तक लड़ा जाता है वो हमें सिखा गए। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।